आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चंद्रतारादि तम नमः सात्विकं शिवम। महादेव के डमरू से उत्पन्न होता नाद सारी सृष्टि को लयबद्ध करता है और उनकी रुद्र वीणा से निकला एक एक स्वर सृष्टि को ध्वनि प्रदान करता है। ऐसे तत्वाद्य यंत्र के ईश महादेव को मेरा प्रणाम। आज हम भी एक तत्वाद्य यंत्र के बारे में सीखने जा रहे हैं जो कि है वायलिन, और हमें ये सीख देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उस्ताद जौहर अली जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, और महादेव का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। और रुद्र वीणा का आपने चर्चा की, तो हमारे गुरु, वन ऑफ माय गुरु उस्ताद असद अली ख़ान जो रुद्र वीणा बजाते थे, उनसे भी मैंने तालीम ली है। तो आज की चर्चा, आज का विषय वायलिन में सीखना राग भैरव। भैरव शिव और महादेव का भी नाम है। बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही सुंदर ये राग है। सब संगीतकार इसको बजाते हैं और सिखाते हैं। रे स्वर और धा स्वर इसमें कोमल लगता है। तो आज मैं आपको वायलिन में चारों तारों पे राग भैरव की सरगम किस तरह से सीखी जाती है, बजाई जाती है, उसका वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछली बार आपको बता दिया कि वायलिन में 4 तार हैं और इन 4 तारों पर राग भैरव की सरगम किस तरह से बजेगी वो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये स्वर कहाँ से शुरू होंगे। तो हमारे पास पहला स्वर है माँ, ये माँ का साउंड आ रहा है। दूसरा स्वर है सा, तीसरे तार का स्वर है पा, और रिपीट में हाई पिच का सा है। तो मा सा पा सा। अब हम इसको बो में बजाएंगे। पहला स्वर मा, इसी पहले तार में हम पहली उंगली रखेंगे तो पा स्वर बजेगा। बजाइए आप लोग। दूसरी उंगली से धा, तीसरी उंगली से नी, पहले तार पे ही चल रहा है। मापा धानी, अब वापस सा आ जाएगा। सेकंड स्ट्रिंग यानी दूसरा तार और पहली उंगली मगर रे कोमल। फिर गा पे दूसरी उंगली, माँ पे अगेन तीसरी उंगली, पा खोला जाएगा यानी कि ओपन स्ट्रिंग, धा पे पहली उंगली कोमल धा है ये, नी पे दूसरी उंगली, फिर सा। ये सा तीसरी उंगली से बज रहा है। फिर ओपन सा, फिर कोमल रे लेकिन हाई पिच का, फिर गा, फिर माँ। माँ से शुरू होके माँ पे हमने एंड किया। तो हम इसको विस्तार से बजाएंगे 2-2 बार। 1 2 3 4।
दो बार हमने हर म्यूजिकल स्वर को बजाया राग भैरव के। अब हम इसी सरगम को 4-4 बार लेंगे, लेकिन थोड़ी गति इसकी स्पीड बढ़ा देंगे, जैसे कि इस तरह से। सिंगल बजाया, फिर डबल, और उसके बाद 4-4 बार राग भैरव चारों स्ट्रिंग पर। तो हमने इस तरह सीखी भैरव की सरगम चारों तारों पे, वायलिन के चारों स्ट्रिंग्स पे हमने राग भैरव बजाया एक तरह से, उसकी सरगम बजाई, उसके स्वर हमने इसमें ध्वनि द्वारा, गज़ द्वारा बजाए। अब हम एक और चीज़ आपको बताने जा रहे हैं कि इसको दूसरी लय में, यानी एक ताल होती है रूपक, जो जिसकी 7 बीट होते हैं, 7 मात्रे, 1 2 3 4 5 6 7 1। तो इसको राग भैरव का कोई एक्सरसाइज, उसको हम संगीत की भाषा में पलटा भी बोलते हैं, वो किस तरह से बजाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं गाऊंगा भी और बजाऊंगा भी। 3 3 गा रे सा रे सा रे सा,
हमने सीखा रूपक ताल में किस तरह से भैरव का एक पहला एक्सरसाइज हम सीखेंगे। मैंने आपको गा के भी बताया ताकि आपको स्वर पता चल जाएं कि कौन से स्वर लग रहे हैं वायलिन में। फिर उसको मैंने सोलो भी बजाया। ये बहुत ही ख़ास है क्योंकि सारे राग बहुत ख़ास होते हैं और भैरव तो बहुत ही ख़ास है। उस्ताद जी, ये सभी एक्सरसाइज आज हमारे दर्शकों के साथ प्रैक्टिस करते हुए आपको तो अपने बचपन के दिन याद आ गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। जब आप सीखा करते थे अपने घर के बुज़ुर्गों से। आपने सबसे पुराना वायलिन यही इस्तेमाल किया है या आप कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किया करते थे? जी, ये बहुत ही ख़ास बात है हमारे लिए क्योंकि हम लोग घरानों से हैं और घराने जो होते हैं सिर्फ हिंदुस्तान में होते हैं, उस परंपरा को कंटिन्यूशन में रखते हैं। तो बहुत मशहूर घराने हैं, तो हमारा भी ये पटियाला और रामपुर से संपर्क है। तो हमारे पास एक वायलिन है जो परदादा ने दादा को दिया, दादा ने पिताजी को दिया, पिताजी ने मुझे दिया और मैं उसको आगे दूंगा। लेकिन वो उससे भी पुराना है, 300 साल पुराना ये वायलिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। वाह। और ये वायलिन स्ट्रेडिवैरिस है, मेड इन जर्मनी। इसके अंदर लिखा हुआ भी है, तो उसको देखने के लिए इसमें लाइट डालना पड़ेगी, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ। और इसी में हम पूरे ख़ानदान ने, हमारे पूरे परिवार ने वायलिन सीखा। वाह। और ये मुझे नहीं मालूम हमारे पास कहाँ से आया, लेकिन कहते हैं कि इसकी कीमत बहुत है अगर आप इसको बेचें या इसको सेल करें। लेकिन हमारे लिए ये अनमोल है, हमारा ख़जाना, हम कभी इसको नहीं बेचेंगे। और ये धरोहर है 300 साल पुरानी, और आज भी इसकी मधुर आवाज़ कायम है क्योंकि हम इसको ऐसी ही रखते हैं कि जैसे घर में कोई सदस्य होता है, उसको ठंड लगती है या उसको गर्मी लगती है, उसको जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसको मैं बजाऊं? प्लीज़, ये हमारा सौभाग्य होगा। हाउ ब्यूटीफुल। इतनी मधुर ध्वनि है आज भी इस इंस्ट्रूमेंट की, और सचमुच आपके इतने बड़े घरानों का आप हिस्ट्री प्लॉट कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। जी जी, मैं इसको विदेशों में भी ले जाता हूँ और अपने डेमोस्ट्रेशन पे जहाँ जहाँ हमारे स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं, तो हमारी धरोहर बहुत ख़ास होती हैं, हमें इसको संजोए रखना है। इस वायलिन के लिए हम क्या क्या नहीं करते, इसको अच्छे वेदर में रखते हैं, इसको देखते रहते हैं कोई डस्ट तो नहीं आया इसमें, या इसको पानी का इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ा, या और अन्य चीज़ें। जी बिल्कुल। आपके दो शागिर्द हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और मुझे ऐसा पता चला कि आपके भी कुछ सवाल हैं। आप प्लीज़ गुरुजी से पूछें। गुरुजी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि वायलिन में सरगम का पलटा और उसका विस्तार कैसे किया जाता है? ये एक टेक्निकल नाम है संगीत में, पलटा। पलटा मतलब रिवर्स होना,
किसी चीज़ का वापस आना। तो जैसे कि हम राग बिलावल में कोई भी पलटा लें तो वो किस तरह से सिखाया जाता है या बजाया जाता है, तो वो मैं आपको बजा के बताता हूँ और आप भी मेरे साथ बजाइए। बहुत ही शुरू का पलटा है जिसे कहते हैं गा रे सा। ठीक है, 1 2 3 4। पा मा गा मा गा, धा पा मा, नि धा पा धा पा, सा नि धा। तो किसी चीज का रिवर्स आना, जैसे हम सारे गामा पादा नीचा, ये तो गोइंग है आरोह जिसे कहते हैं, आरोह। और अवरोह तो पलटे भी इसी तरह बजते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसका जवाब मिल गया। जी गुरुजी। तो इस तरह से पलटे, सरगम, आलाप और जितनी भी ये सरगमें हैं और सा का बजाना, ये सब वायलिन का और किसी भी वाद्य यंत्र के यही हिस्से हैं। जी बिल्कुल। सोहम, आपका भी कोई सवाल है? जी गुरुजी, मुझे पूछना था कि वायलिन में तेज सरगम कैसे बजाएं? तेज सरगम यानी कि फास्ट, यानी कि उसकी गति अधिक हो, ज़्यादा हो। देखिए, उसको बजाने के लिए आपको जो स्लो वाली गति है उस पर अभ्यास करना पड़ेगा और फिर उसकी मिडिल पे आएंगे, यानी कि बीच वाली गति पे, फिर हाई स्पीड होगा, तेज़ गति होगी। एकदम डायरेक्टली आप उसको तेज़ गति जब बजा सकते हैं जब आप बहुत अच्छा रियाज कर लें। तो उसका एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। जैसे सिर्फ 2 नोट, सा रे गा रे, अब इसको मिडिल ले लीजिए। गति आपको बढ़ती हुई दिखना चाहिए, स्लो से लेकर आपको गति दिखे कि पहले स्लो थी, फिर फास्ट हुई, फिर और अधिक हुई, फिर अधिक। वो कैसे दिखेगी आप देखिए। स्वर हैं सारे गारे, 1 2, स्लो लेंगे पहले, और अधिक गति। वापस आना है। तो इस तरह से आप अभ्यास करेंगे,
स्पीड का भी, आलाप का भी और कोमल स्वरों का, शुद्ध स्वरों का, तो आप बहुत अच्छा वायलिन बजा सकते हैं। इस तरह का प्रयास है। क्या बात है। आपके साथ बैठ के मैंने भी इतना कुछ वायलिन के बारे में सीख लिया है। आज का एपिसोड हम लोगों ने शुरू किया था राग भैरव के ज़िक्र से, तो मैं ऐसा आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए अगर आप इस एपिसोड की क्लोजिंग भी राग भैरव में ही कोई बंदिश बजा के करें तो हमें बहुत ही आनंद आएगा। जी ज़रूर। हम राग भैरव की एक हमारी कंपोजिशंस पेश कर रहे हैं जो 3 ताल पर निबद्ध है, राग भैरव।
सचमुच हम सब तो यहाँ पे मंत्रमुग्ध ही हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी आज की सीख के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज का हमारा प्रयास आप लोगों के बहुत काम आएगा। महान संगीतज्ञों ने कहा है, शास्त्रीय संगीत एक सागर के समान है जिसमें जितना गहरा डूबो उतने ही मोती मिलते हैं। तो इसी तरह अगले एपिसोड में हम दोबारा मिलेंगे, वायलिन की सीख लेंगे और कई नए मोती चुनेंगे। तो मिलते हैं नाद लर्निंग सीरीज़ ऑफ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स में अगले एपिसोड में।